हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स तोता। मैथ्स तोता आ गई हूँ आज एक नए एक्सरसाइज के साथ। आज हम बार ग्राफ का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है देखो, यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो पहले हम ग्राफ में क्या है, बार ग्राफ में क्या है वो देख लेते हैं। देखो बार ग्राफ में क्या है, पेट्स ओन बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, इसका बार ग्राफ है। तो ये हॉरिजॉन्टली क्या है, पेट एनिमल का नाम है, उसमें क्या है, डॉग है, कैट है, रैबिट्स है, हमस्टर्स है एंड अदर्स। ओके, अब देखो इसमें क्या है, वर्टिकली क्या है, वर्टिकली स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स का काउंट है, जैसे 0 2 4 ऐसे करके 12। अब देखो डॉग्स, डॉग्स कितने स्टूडेंट ने एडॉप्ट किया, देखो 8 स्टूडेंट ने। ओके, अब देखो कैट को कितने 10, ऐसे करके हमें एक बार ग्राफ मिला है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो पेट को एडॉप्ट किए हैं वो होगा मोस्ट पॉपुलर। अब देखो किसका बार सबसे बड़ा है, देखो कैट का बार सबसे बड़ा है, तो सॉल्यूशन ए क्या होगा, व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में क्या, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। तो डॉग में जाओ, डॉग देखो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, देखो 8 स्टूडेंट। तो आंसर लिखो 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। ओके, हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, रीड द बार ग्राफ 3.4, ए है 3.4, which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following question। ये क्या है, एक बुक शॉप है, उसमें देखो एक तो रहता है ना, रिकॉर्ड रहता है, ये साल कितना बुक सोल्ड हुआ, ये साल कितना बुक हो गया सोल्ड हुआ, ऐसे पूरा ना 5 इयर्स का एक रिकॉर्ड मिला। वो रिकॉर्ड को हमने बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। अब और बार ग्राफ देख के कुछ क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। तो पहले हम बार ग्राफ देख लेते हैं। चलो देखो क्या है, 0 के बाद 100, तो एक यूनिट इक्वल टू 100 बुक्स हमने पकड़ लिया। अब देखो क्या है, 5 साल हमें 5 ईयर मिला। अब देखो ये कौन सा ईयर में कितना बुक सोल्ड हुआ है ये हमें पता करना है, ये देख के पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, चलो देखते हैं। About how many books were sold in 1989, 1990 and 1992। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 1989, देन 2, दूसरा क्या था 1990, शायद 1990 देन 1992। चलो इसमें कितना कितना बुक सोल्ड हुआ है वो हम देख लेते हैं। अभी देखो 1989, इसमें क्या है देखो 1989, तो देखो 0 to 100, ये कितना है 100 है, एक यूनिट मतलब 100 है। अब देखो 100 to 200, ये भी एक यूनिट है, इसका मतलब क्या है, ये भी 100 रिप्रेजेंट करता है। तो इजीली हो रहा है 200 माइनस 100 ही हो रहा है, ऐसे 200 माइनस 100। अब देखो इसको हम 4 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो ये मिडिल हो रहा है, इसका मतलब कि इस साइड 50 है, इस साइड 50 है। अब देखो ये लाइन कहाँ है, ये ब्लू लाइन ले लेती हूँ। देखो ऊपर का जो पोर्शन है, ऊपर का जो 50 का पोर्शन है, उसको देखो इक्वली ये डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ऊपर 25 होगा, ऊपर 25 होगा। तो क्या हुआ देखो, ये तो 100 हो गया। ओके, उसके बाद देखो ये जो रेड लाइन है ये 50 रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, ये 25 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल क्या हो रहा है, 100 प्लस 50
प्लस 25, ए भी कर सकते हो, नहीं तो देखो टोटल क्या हो रहा है, देखो टोटल तो इतना लोगे तो 200 हो रहा है, इससे माइनस 25 कर लो तो क्या हो रहा है 175। तो क्या हुआ 1989 में 175 बुक सोल्ड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1990 नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर में देखो ए बार बड़ा है, ए बार बड़ा है, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर में वो बुक ज्यादा ही सोल्ड हुआ था। अच्छी खबर है, बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो गया था। तो क्या है देखो 1990 के साथ एक मैं लाइन ड्रॉ करती हूं, देखो देखो अब देखो ये क्या है 400 एंड 500 का बीच में है, तो देखो 400 तो है, ओके 400 तो है, प्लस कितना होगा देखो, अब देखो ए पूरा लाइन को ए पूरा गैप हो रहा है हमारा 100, तो इसको मिडिल में करोगे तो 50 हो रहा है, ए मिडिल का जो लाइन है उसको हम फिर से डिवाइड करेंगे तो 25 करके होगा। तो टोटल देखो टोटल क्या हो रहा है 500 से माइनस 25 करना पड़ेगा, यानी 475। 1990 में 475 बुक सोल्ड हुआ था। अब क्या है 1992, तो ए मैं क्या कर रही हूं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं 1992 से, इधर से लेना पड़ेगा, देखो इसको ए हो रहा है, ए ब्लैक कलर का लाइन देखो 200 से थोड़ी सी ऊपर है, देख रहे हो ना ध्यान से देखो 200 से थोड़ी सी ऊपर है, तो देखो ए 200 और 300 को तुम 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो देखो 200 से जितना ऊपर है उसको हम 1/4 ले सकते हैं, इसका मतलब क्या 25, तो ए हो रहा है 20 प्लस 25 यानी 225। चलो ए था 175 और ए हो गया 225। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्या है देखो इन व्हिच ईयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, ये तो हमें ऑलरेडी मिल गया है, तो चलो आंसर लिख लेते हैं 2 को, तो लिखो 475, देखो 475 किस में है, ये था 475, मैंने गलती करके लिख दिया, 475 है 1990 में और 225 1992 में, तो लिख लो इन 1990 में सोल्ड बुक्स और 475 in 1992 ये था 225। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखो इन व्हिच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, तो देखो कौन सा यार 250 से कम बुक सोल्ड हुआ है। अब देखो 250 कहाँ आएगा, देखो 250 आएगा, देखो ये 300 एंड 200 का बीच में, तो बीच का पॉइंट में ए पकड़ लेती हूं, तो ए ही हो रहा है, तो ए देखो ए हुआ। अब देखो ए रेड लाइन मैंने लिया, ए रेड लाइन का नीचे कौन सा साल में बुक सोल्ड हुआ है, देखो ए तो एक हो रहा है हमारा 1992, नेक्स्ट क्या हो रहा है देखो 1989, तो ए 2 हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा 1992 एंड 1989। इन व्हिच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, 1989 एंड 1992।
नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो 1989 में हमने क्या लिखा था, देखो 170 बुक, 175 बुक, ये हमने लिखा ना, आपको एक्सप्लेन करके बोली हूँ थोड़ी देर में। 1989 में हाँ वो शॉप ने 175 बुक बेचा। अब देखो मैं तो आपको ऐसे ऐसे ड्रॉ करके समझा दिया, वही चीज को हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन हमें मिला है तो हमें तो लिखना ही पड़ेगा। तो देखो कैसे मैंने एक्सप्लेन कर रही हूं वो दिखना है। अब देखो 0 to 100, 0 to 1 यूनिट इक्वल टू 100 बुक्स, ये हुआ है। अब एक देखो 0 to 100 एक यूनिट हो गया, तो मैं क्या कर रही हूँ, 0 to 100 को मैंने एक यूनिट लिख रही हूँ 1 प्लस। अब देखो इसको देखो 175 हो रहा है, देखो 175, ये क्या हो रहा है, हाँ ये देखो 3 पार्ट जो ड्रॉ कर रही हूं दिख रहा है ना, दूसरी कलर ले लेती हूँ, देखो एक ग्रीन पार्ट देखो 3 पार्ट हो रहा है। 100 to 200 में 4 पार्ट समझू, तो मैंने देखो 3 पार्ट, एक ग्रीन देखो 3 पार्ट हो रहा है, तो 4 पार्ट में से 3 पार्ट ले लिया तो 3/4 होगा, तो ये क्या होगा इक्वल टू 7/4। अब देखो एक यूनिट इक्वल टू कितना है, एक यूनिट इक्वल टू 100 बुक्स है। ओके तो इधर लिख रही हूं 74 into 100 बुक्स 189 ईयर में बेचा हुआ है। तो अब क्या करना है, 4 1 जा 4, 4 25 हो रहा है तुम्हारा 100। अब 25 into 7 करोगे तो क्या आएगा, 175 आएगा। देखो 175 मैंने लिखा था, ये देखो 175 मैंने लिखा था। तो इसके साथ हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।